आप कहते हैं लड़े, कभी आपकी वाइफ दुष्यंत दावा ठोकता है मैं लड़ूंगा, क्या खास जाना आप तो? देखो, उचाना सीट पहले कोई उचाना सीट नहीं थी। 1977 में जब परिसीमन हुआ तब एक नई सीट उभर के आई थी, और 77 से लेके और ये 2019 के इलेक्शन में मैं 5 बार तो मैं विधायक रहा हूँ, और 1 बार मेरी धर्मपत्नी रही है, और 5 विधायक और भी रहे हैं। तो ओम प्रकाश चौटाला जी जो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं वो भी रहे हैं, और अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं दुष्यंत जी। और एक मेरे हमारी पार्टी में जब कांग्रेस में मैं था तो मैं जब पार्लियामेंट चला गया 84 में, तो सूबे सिंह पूनिया जी थे वो बने, और देसराज नंबरदार जी थे जो 5 बार मेरे खिलाफ लड़े। 1 बार मैं नहीं लड़ा तब जीते, नहीं 5 बार हारे। तो मतलब कहने का ये है कि आप गठबंधन की बात से इसको जोड़ो, और मेरा ये मानना है कि गठबंधन का मैं विरोध करता हूँ, खुल के करता हूँ, किसी से छिपा के नहीं करता। और इसलिए करता हूँ कि गठबंधन हमारा जो था बीजेपी का और जेजेपी का, वो 5 साल सुचारू और एक स्टेबल गवर्नमेंट देने का था, क्योंकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था। 10 आदमियों की पार्टी थी। इस पार्टी के साथ मिलके इस पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का गठबंधन हमारा नहीं था, बल्कि राज चलाने का था, ताकि बीच में सरकार टूटे ना, नया चुनाव ना हो। और अब मेरा ये कहना है कि चुनावी गठबंधन की इनसे कोई ज़रूरत नहीं है। बीजेपी अगर अब भी ये समझती है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद उनको ये इतनी मजबूती नहीं मिली, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी सोच में कमी है। मैं उनको यही बता रहा हूँ कि भैया मैं 52 साल से इस धंधे में हूँ, राजनीति के मैं समझता हूँ कि बीजेपी ठीक है। एक समय था 2014 से पहले 2 MLA, 4 MLA, 6 MLA 10 बन लिए, लेकिन अब बीजेपी एक सशक्त पार्टी है। हरियाणा भर में उन्होंने अपना संगठन बनाया है, और उनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, और सहारा भी उनका ले रहे जिनकी अपनी वोट नहीं रही अब, क्योंकि बीजेपी से मिलके जो उनको वोट देने वाले थे कि बीजेपी को हराना है, अब वो उनके ही वोटर नहीं रह के, नहीं तो हमारे को धोखा दे दिया, बीजेपी को क्या दिलवाएंगे। तो इसलिए मैं स्पष्ट रूप से ये कहता हूँ कि गठबंधन का कोई सवाल नहीं उठता, कोई औचित्य नहीं है, कोई न्याय संगत बात नहीं है। और फिर भी अगर NDA के नाम से बीजेपी ये समझती है कि हम NDA को फिर मजबूत करें, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उस स्थिति में हरियाणा में बीजेपी को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। अगर ऐसा मान के चल रहे हैं कि 2 अक्टूबर को कोई पार्टी गठबंधन अगर हुआ तो हाँ नुकसान होगा बीजेपी, नुकसान। अकेले लड़ना चाहिए, अकेले लड़ना नहीं, अकेले ही लड़ना चाहिए। तो अब अब आपकी पूरा जवाब दूँ। जब 10 की 10 पार्लियामेंट सीट जीतते हैं और हर सीट पे 3 लाख से ज़्यादा का मार्जिन है, 1 करोड़ तक की सीट को छोड़ के, तो कहाँ बीजेपी में कमज़ोरी है? कमज़ोरी सिर्फ इस बात की है कि कहीं ना कहीं हमारी रणनीति में कमज़ोरी थी। रणनीति ये थी, वो क्या एक यात्रा चलाई थी ना, क्या नाम था, जन आशीर्वाद। उसमें 20-20 कैंडिडेट खड़े हो गए, टिकट तो एक को मिलनी थी, 19 ने कहा इसको ठोको। तो ये बातें हैं, और आज वो स्थिति नहीं है। मैं कहता हूँ कि आज बीजेपी को हरियाणा में जो 10 की 10 पार्लियामेंट सीटें लड़ें और 90 की 90 असेंबली की सीट लड़ें, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से समझौता करने की। चौधरी साहब, ऐसी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि 2 अक्टूबर को आप नई पार्टी बना के उसका ऐलान भी कर सकते हैं, क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, ये तो 2 अक्टूबर को ही पूछना आप। एक वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है, हाँ। क्या मानते हैं कि ये होना चाहिए या? देखिए, मेरे इसमें बड़ा स्पष्ट राय ये है कि 140 करोड़ का देश, 29 जिसमें प्रांत और अनेक भाषाएं, अनेक हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति में विभिन्नता, हमारे कोई दुनिया का ऐसा धर्म नहीं जो इस देश में नहीं हो, कोई दुनिया की ऐसी कोई जाति नहीं जो इस देश में ना हो। तो ऐसे देश में जब भी हमारे संविधान निर्माताओं ने ये फैसला किया
कि राज्यों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि विभिन्नताओं का देश है और विभिन्नता में एकता कैसे बने वो राज्यों को जब हम कोई अधिकार देंगे तभी संभव है। तो एक देश और एक चुनाव इससे कहीं मेल नहीं खाता। और दूसरी बात ये भी है कि संघात्मक ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर of our constitution is the most important factor, उसको you can't just set aside। दूसरी बात ये है कि कई चीज़ों का इसमें फ़ायदा है। एक तो खर्चे से बचेंगे, कैंडिडेट भी बचेंगे, पार्टियां भी बचेंगी और देश का एक्सचेकर भी बचेगा।